अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार जो कि आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने आप से, अपनी हरकतों से। रही सही कसर तो ताबिश भी उसकी पूरी करता है। वो उसे सुनाई देता है कि मैंने उसे कन्विंस किया था कि वो तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारा हाथ थाम ले। उसने तो सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था। यूं ये सब कुछ सोचने के बाद तो वो और भी शर्मिंदा हुआ। सज्जन, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। सालार तो इतना शर्मिंदा है कि वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा। अगले ही दिन उसे सज्जल की ही फिक्र थी। वो तैयार होकर जल्दी से उसके पास हॉस्पिटल जाता है बुके लेकर। सज्जल जो बैठी हुई थी वो उसके आगे बुके पेश करता है तो सज्जल फौरन से उठ खड़ी होती है। वो गिरते गिरते बची सालार ने उसे संभाल लिया। यूं मजबूरन सज्जल को बैठना ही पड़ता है तो सालार उसके आगे अपनी शर्मिंदगी जाहिर करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या एक्सप्रेस करूं, कैसे करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। सज्जल तो उसकी तरफ देखती नहीं मगर फिर देखकर क्या ही देती है। सालार, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो मेरी नजरों से जितना दूर रह सकते हैं रहें। उसी वक्त कमरे में आते हुए ताबिश भी ये सब कुछ सुन लेता है और सज्जल से ये बात सुनकर तो सालार और भी टूट कर रह गया। और अब तो वो मान गया है कि सज्जल वाकई में दूसरी लड़कियों जैसी नहीं। अगर उसने मुझे ट्रैप करना होता, मेरी मोहब्बत कबूल करनी होती तो अभी भी कर सकती थी, ये जानते हुए कि मैं शर्मिंदा हूँ उसके आगे। मगर अब तो वो परेशान है कि सज्जल को कैसे मनाए, क्योंकि सज्जल अब की बार आसानी से उस पर एतबार करने वाली नहीं। जबकि दूसरी जानिब रमशा को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पड़ी है। उसे तो यही है कि ये सज्जल वाला मामला क्यों आ गया। अच्छी भली मेरी शादी की बात हो रही थी सालार से, पापा सालार को मना भी लेते, मगर वो फिर भी माँ को मनाने पे तुली है। एक बार सालार के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उसकी वालदा को नहीं लगता कि सालार और ये रमशा एक साथ खुश रहें। और वहाँ पर ये सालार जो कि घर जाते ही नहीं, देर तक बाहर होता है। अपने दोस्त से मुलाकात करता है तो दोस्त उसे परेशान हाल देखकर हैरान हुआ। सालार, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। और तभी सालार जज्बाती होकर बता ही देता है कि मुझे मोहब्बत हो चुकी है। यह सुनकर उसका दोस्त उमर भी हैरान हुआ, किसे। और फिर अगले ही पल इसे मालूम हो जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सज्जल ही है, जिसे हराने के लिए सालार ने चैलेंज लिया था। उमर तो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं। और अब सालार ये बात खुद ही समझ चुका है, मगर अब की बार बहुत देर हो चुकी है। और इतना तक कि रमशा से भी ठीक तरह से ये सालार बात नहीं करता कि वो किसी भी किस्म का रिश्ता इससे जोड़ना ही नहीं चाहता। फिर यूं ही तैमूर पाशा जो परेशान होते अपनी बेटी के लिए और सज्जल के लिए भी वो परेशान हैं, मगर इस अर्जुमन बेगम को जाहिर नहीं करते। और ऊपर से रमशा जो कि इसी बात पे डटी हुई है कि जल्द अज जल्द उसका सालार से रिश्ता तय हो जाए। तो ये सज्जल ही होती जो रमशा को समझाती है कि उसकी वालदा को इसकी फिक्र है। माँ के लिए सब औलाद बराबर होती है, मगर इस रमशा को तो ये बात बकवास ही लगती है कि ऐसी हरगिज बात नहीं। हालांकि वो ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि सगी औलाद तो माँ की मैं ही हूँ, मगर इस रमशा को तो यही डर होता है कि सालार कहीं सज्जल में इंटरेस्टेड ना हो जाए या फिर किसी और लड़की में इन्वॉल्व ना हो जाए, इससे पहले मैं उसे काबू कर लूँ। मगर ये तो इसकी गलत फहमी ही है, क्योंकि अब की बार सालार अपने लिए लड़की भी पसंद कर चुका है और उसे शादी का ख्वाहिशमंद भी है। अब की बार जब तैमूर पाशा उसे फोर्स करेंगे रमशा से निकाह करने पर या उसे मंगनी करने के लिए, तो सालार साफ मना कर देगा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं ये शादी ये रिश्ता नहीं कर सकता। यूं फिर बारी आएगी सज्जल की। मगर ऐसे में व्यूअर्स ये ट्विस्ट इतनी आसानी से भी नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार सालार को सज्जल का एतमाद जीतना है और वो जीतना अब मुश्किल ही है।